अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप एक चौथा स्तंभ है हमारे उस पे डेमोक्रेसी में। आपकी वजह से लोगों को ये सब बातें फैलती हैं। तो मैं अभी भी आपको ये बात कहता हूँ, जो इंसान मस्जिद हरम में जाके कसम खा रहा है कि मैं उनका बेटे, बताइए एक मुसलमान होने के नाते, यहाँ जितने लोग मुसलमान हैं सबको पता है इस कसम का क्या मतलब है। बेस सबको पता है यहाँ पे। उसके बाद भी एक मुसलमानों में एक नैरेटिव फैला हुआ है कि वो बी टीम है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। और अगर आप ध्यान से देखें तो केजरीवाल हमेशा से बी टीम रही है भाजपा की। केजरीवाल पहले दिल्ली में था, किसकी शासन थी? कांग्रेस की थी, खत्म हुआ। पंजाब में गया केजरीवाल, किसकी शासन थी? कांग्रेस की थी। तो आप बताइए कौन बी टीम हुआ? तो ये छोटा रिचार्ज वो बी टीम तो वो है ही। मैं ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूं और मैं आप लोग से भी अपील करूंगा, प्लीज आप इस चीज को ध्यान दें कि आप लोगों से जब ये चीज पूछते हैं तो लोगों के जहन में एक बात फैल जाती है, हाँ सही में वो बी टीम है, सही में वो बी टीम है। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, आप इस चीजों से बचें। देखिए, थाने पे आने का मेरा मकसद ये है कि जो आपने लोगों ने देखा भी होगा और इस टाइम पूरा इंडिया देख रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक का अब्दुल्ला जुबैर नाम है, एक का नाम इरफान है और एक का एडवोकेट हसन इकबाल। इन लोगों ने ओखला की आवाम को, जिन्होंने MIM को वोट दिया और उसके सदर, MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को माँ बहन की गालियाँ दी और अभद्र टिप्पणियाँ की हैं उनके ऊपर, आपत्तिजनक टिप्पणी करी उनके ऊपर। इसी के खिलाफ मैं FIR दर्ज कराने आया था शाहीन बाग थाने में, और वो मेरे पास है, वो मैं करा चुका हूँ। और मैंने थाना SHO से बोला है और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्यवाही इनके खिलाफ करेंगे। मतलब जीतने के बाद गाली गलौज की नौबत क्यों आ गई? वो देखिए, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा क्यों आ गई उनको। अगर जीतने के बाद भी अगर वहाँ से गाली गलौज के आ रही है तो ये कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि ये लोग इज्जत के लायक भी नहीं है। इन लोगों का अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अब समझने वाली सबसे बड़ी बात ये, जिस कायद को, जिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरी दुनिया एक इज्जत की नज़र से देखती है, उनको इज्जत से बात करती है उनसे, वो आज उनको ऐसे टुच्चे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो लोग आज उनको गाली दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग हकीकतन, इनका ज़मीर मर चुका है। ये लोग बड़े मतलब निहायती बदतमीज़ लोग हैं। ओखला के अवाम को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैं तो ये चाहता हूँ, आप, मैं मीडिया के माध्यम से बता दूँ कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लोग ओखला के अंदर रहने लायक भी नहीं है, जो अपनी लीडरशिप को गाली देने को तैयार है। यही लोग हैं, जब हिंदुस्तान में जब इन्हीं लोगों के खिलाफ कोई बिल घोषित किया जाता है, पारित किया जाता है, तो यही लोग नजरें बिठा के बैठते हैं कि संसद में असदुद्दीन ओवैसी कब दहाड़ेगा। जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन होता है तो यही लोग नजरें बिठा के बैठते हैं कि कब असदुद्दीन ओवैसी दहाड़ेगा। जब वक्फ बोर्ड जैसा कानून जब आ रहा होता है तब यही लोग नजरें बिठा करके बैठते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी कब बोलेगा पार्लियामेंट के अंदर। और आज यही लोग इन लोगों को गालियां दे रहे हैं। शर्म नहीं है क्या इन लोगों को? अरे तुम्हारी आवाज उठा रहा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तुम लोगों की आवाज उठा रहा है और आज तुम उन लोगों को गाली दे रहे हो। इतनी शर्म नहीं तुम लोगों को? गैरत मर चुकी है इन लोगों की। कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए आए थे, इस वजह से जो है, इस वजह से लोगों के अंदर एक गुस्सा है ओवैसी के खिलाफ। अमानतुल्लाह खान को हराने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनके भी कानों तक ये बात पहुंच जाए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे चुनाव लड़ना। हम चाहते तो 70 विधानसभा पे लड़ते, लेकिन हम 2 विधानसभा पे क्यों लड़े? क्योंकि हमें पता था कि हम इन 2 विधानसभा पे स्ट्रांग हैं, हम लड़ सकते हैं यहाँ से। हम इन 2 विधानसभा पे लड़े, ठीक है। हमें लोगों ने इतना वोट नहीं किया, लेकिन जितना भी हमें वोट मिला, मैं ये समझता हूँ कि हम हारे नहीं हैं। हम पहली बार चुनाव लड़े दिल्ली के अंदर, हम लोग जीत चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारे विधायक होंगे दिल्ली के अंदर। आमिर भाई बताएंगे जरा सा, थाने में जो आए हैं अभी यहाँ पर, थोड़ा सा बता दीजिए व्यूअर्स को। FIR कॉपी दिखाई। ये जो अमानतुल्लाह खान साहब के करीबी समर्थक हैं, उनमें इसमें इनकी तस्वीरें भी मैंने मेंशन करी हैं। ये तस्वीरें भी हैं इसमें, ठीक है, ये तस्वीरें भी मैंने मेंशन करी हैं इसमें। ये वजह ये है कि इन लोगों ने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को गालियाँ दी हैं और जो इनके वोटर्स हैं उनको उन लोगों ने